नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेणुका गुप्ता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत ही कॉमन है। जी, मैं बात कर रही हूँ पीसीओडी की। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और 50% से ज़्यादा एडोलेसेंट एज ग्रुप इस पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं। पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, परंतु यह ओवरी का एक ऐसा स्टेटस है जिसकी वजह से हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाता है। हमारी ओवरी एक फंक्शनल ऑर्गन है जिसमें हर महीने एक अंडा पकता है और फूटता है। इस अंडे के पकने और फूटने की वजह से जो हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं वो हार्मोन्स पीरियड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स में नॉर्मली बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो इमेच्योर होते हैं और इन मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स में से कोई भी फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाता है और ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली नहीं होता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स के डिसबैलेंस रहते हैं। यानी ओव्यूलेशन के बाद जो हार्मोन्स के चेंजेस होने होते हैं वो नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स जो कॉमन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करते हैं वो होती है इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग। यानी इन पेशेंट्स को यूजुअली पीरियड्स बहुत ही प्रोलॉन्ग होके आते हैं। किसी मरीज़ को 2 से 3 महीने में पीरियड्स आते हैं या किसी को पीरियड्स आने के लिए दवा लेनी पड़ती है। और जब ये पीरियड्स आते हैं तो किसी मरीज़ को या तो बहुत ही कम पीरियड्स होते हैं या बहुत ही हेवी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं। पीसीओडी का दूसरा सिम्टम्स होता है पेशेंट्स को एक्ने और हिर्सुटिज्म होना। यानी पेशेंट्स को पिंपल्स होते हैं और पेशेंट्स को मेल पैटर्न की हेयर ग्रोथ होने लगती है। यह मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ यूजुअली फेशियल हेयर्स होते हैं। तीसरी प्रॉब्लम होती है डार्कनेस ऑफ स्किन, यानी नेक की नेप ऑफ नेक डार्क होने लगती है। अंडर आर्म्स अंडर लेग्स की डार्कनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। इसे कहते हैं एक्टिनोसिस निग्रिकेंस। यह प्रॉब्लम भी हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से ही होती है। अगर पीसीओडी ट्रीट ना की जाए तो इन फ्यूचर पीसीओडी की वजह से पेशेंट्स को टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है। किसी मरीज़ को जब पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं, बहुत ही डिलेड होते हैं, तो यह ईस्ट्रोजन हार्मोन्स की एक्सेस की वजह से होता है जो कार्सिनोजेनिक भी होता है। पीसीओडी के मरीज़ को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने का रिस्क बढ़ जाता है जो यूजुअली अर्ली एज में भी प्रेजेंट करता है। पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, पर यह एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरह होता है जिसकी वजह से बॉडी के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी चेंजेस आते हैं। हार्मोन्स की इरेगुलरिटी हो जाती है जो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। पीसीओडी के डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सेकेंड डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराना। डे 2 अल्ट्रासाउंड में जो पीसीओडी की पिक्चर होती है वो इस तरह होती है कि ओवरी में बहुत से फॉलिकल्स पेरिफेरली अरेंज्ड होते हैं और ओवरी का जो स्ट्रोमा होता है वह उसका कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोमल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। पीसीओडी के हार्मोनल टेस्ट में इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं LH, FSH, फास्टिंग सीरम इंसुलिन और सीरम टेस्टोस्टेरोन और DHEAS। पीसीओडी के पेशेंट्स में इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी देखा गया है, जिसकी वजह से इन फ्यूचर उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने का रिस्क रहता है। पीसीओडी के ट्रीटमेंट में डाइट और एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीसीओडी एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, सो हमें अपना मेटाबॉलिज्म भी सुधारना होता है। डाइट में हमें संतुलित आहार लेना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, बहुत ही तली चीज़ें नहीं खानी है और कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी है। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स इसके लिए बहुत ही लाभदायक है। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एक्सरसाइज में आता है कि आपको नियमित रूप से 40 से 45 मिनट की व्यायाम करना है, जो हफ्ते में 5 दिन भी काफ़ी होता है। अगर डाइट और एक्सरसाइज से आपका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या कुछ पेशेंट्स के सिम्टम्स बहुत ही सीवियर है तो उन्हें ड्रग्स भी साथ में प्रिस्क्राइब की जाती है। इन ड्रग्स में इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, जिसमें मेटफॉर्मिन एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स को हार्मोन्स भी दिए जाते हैं। हार्मोन्स पीसीओडी के पेशेंट्स में यूजुअली सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज़्यादातर पेशेंट पीरियड्स में इरेगुलरिटी, एक्ने और हिर्सुटिज्म के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो इन पेशेंट्स को हार्मोन्स दिए जाते हैं जो एक्ने और हिर्सुटिज्म को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ उनके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाते हैं। कुछ पीसीओडी के पेशेंट
प्रेजेंट करते हैं इनफर्टिलिटी के साथ, यानी उन्हें कंसीव नहीं हो पा रहा है। यह पीसीओडी के पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, क्योंकि पीसीओडी में बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो इमेच्योर ही रहते हैं और उनमें से कोई भी फॉलिकल मेच्योर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। और जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है। ओव्यूलेशन इंडक्शन के द्वारा इन पेशेंट को कंसीव करने में मदद की जाती है। कुछ पेशेंट में ओवरी का स्ट्रोमा इतना ज़्यादा होता है कि मेल हार्मोन्स के पैटर्न ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन रेट्स भी हाई हो जाते हैं। तो इन पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के थ्रू ओवरिन ड्रिलिंग की जाती है या ओवरी का वेज रिसेक्शन किया जाता है, जिससे ओवरी का वॉल्यूम कम किया जाता है और हार्मोन्स को बैलेंस में लाया जाता है। ओवरी के हार्मोन्स अगर इरेगुलर बहुत लंबे समय तक चलते रहें तो इन पेशेंट्स में ईस्ट्रोजन एक्सेस की वजह से बहुत अर्ली एज में एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क भी काफ़ी होता है। इसीलिए अगर किसी मरीज के पीरियड्स 3-3, 4-4 महीने में आ रहे हैं तो उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो रेगुलर हार्मोन्स का सेवन करें या साइक्लिकली कुछ हार्मोन्स का सेवन करें, ताकि उनके पीरियड्स रेगुलर तरीके से आ जाए। पीसीओडी एक बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होती है, जिसे हम डाइट और एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में यह डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं होता है, उनमें कुछ सिंपल मेजर से यह ट्रीट किया जा सकता है। परंतु अगर आप लॉन्ग टर्म में इसे इग्नोर करते हैं तो यह डायबिटीज़ और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को शरीर में ला सकता है। सो पीसीओडी का ट्रीटमेंट टाइम से कराएं और अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। धन्यवाद।